हेलो एवरीवन। मैं इंडियन सर कृष्णा क्लासेस आप सबों के लिए लाया हूँ फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर, जिसका टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। जहाँ समस्याएं हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे पुनः कोशिश करूंगा दूर करने के लिए। तो चलते हैं अपने पाठ्य पुस्तक की ओर, और चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आखिर आवश्यक क्यों है, फिजिक्स के अंतर्गत हमें इसकी जरूरत क्यों होती है। ठीक है, तो इसका टॉपिक फर्स्ट है नीड फॉर मेजरमेंट। मापन की आवश्यकता। सही बात है, ये टॉपिक है कि किसी चीज को मापने की क्या आवश्यकता है। अगर हम ये बात बोले कि ये कलम की लंबाई थोड़ा इतना बड़ा होगा, है ना, किसी भी चीज के बारे में अगर हम उसको डायरेक्टली ये बोले कि इतना बड़ा है इतना छोटा है, अगर उसको हम मैथमेटिकल रूप से अगर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिजिक्स के अंतर्गत जो बातें, जो थ्योरी कही जाएगी, वो हर चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मोटी सी बात यही है कि हमें मेजरमेंट की आवश्यकता फिजिक्स के अंतर्गत हर स्टेप पर पड़ेगी, क्योंकि इसका मेजरमेंट के बगैर इसका किसी भी भौतिक राशि का या किसी भी राशि का हम लोग सही से आकलन नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें टाइम ही बताना है, तो टाइम बताने के लिए हमें बताना पड़ता है 2 घंटे, 3 घंटे, 2 बजे, 4 बजे, इस तरीके से बोलना पड़ता है। किसी तरह के मापने की बात हो, लंबाई को हो तो 2 मीटर, 4 मीटर, 2 किलोमीटर, ये इत्यादि, ये सब मैथमेटिकल ढंग से उसको डिजिट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि एक हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स जो है वो डिस्क्राइब करती है लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, फिजिक्स डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ नेचर। जो हमारा ये प्रकृति है उसके सिद्धांतों को फिजिक्स जो है वर्णन करती है। ठीक है, क्योंकि नेचर के अंदर में जो भी चीज़ें हैं वो सारे चीज़ या तो पदार्थ है, उसकी घटनाएं हैं, तो उन सभी चीज़ों का कुछ सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस फिजिक्स के अंतर्गत में अब देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन चाहिए। हम लोग हर चीज़ को देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट फॉर्म द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। ये दो बातें क्यों कहेगी? ऑब्जर्वेशन है और मेजरमेंट है। ये परीक्षण और मापन, ये दोनों किसका रूप है? फॉर्म है। किसका? तो फिजिक्स का ये रीढ़ है। अगर ये दोनों चीज़ें हट जाएं तो हमें फिजिक्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिजिक्स हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन चाहिए और मेजरमेंट चाहिए, ये दोनों जो है फिजिक्स के बैकबोन कहे जाते हैं, रीढ़ कहे जाते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति को रीढ़ ना हो, किसी जंतु का जो रीढ़ नहीं होती है वो खड़ा नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से फिजिक्स का भी ये ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट, याद रखना होगा, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट ये दोनों बैकबोन होते हैं। हमें दोनों पर बहुत ध्यान देना होगा। ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है कि हम लोग किसी को परीक्षण करते हैं, उसको देखते हैं, बार बार उसको ट्राई करते हैं, और ट्राई जितने बार हम लोग करते हैं उतने सच्चाई की ओर जाते हैं, उस घटना के सच्चाई की ओर जाते हैं। तो जितने बार हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे
उतनी सच्चाई के नज़दीक जाएंगे और वही सच्चाई के नज़दीक का जो हम लोग मापन करेंगे, मतलब मेजरमेंट, वो हमारे लिए एक डेटा का काम करेगा और वह डेटा फिर फिजिक्स को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो इस प्रकार से हमें पूरे फिजिक्स, जितने फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे, आज शुरू किए हैं, उसमें देखेंगे कि ये जो चैप्टर है, इसमें हमको यही बताई जाएगी कि फिजिक्स के अंतर्गत में हमारा जो मापन क्रिया हो रही है, मेजरमेंट जो हो रही है, वो कितना ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो इसके अंदर में हम लोग ये भी बात करेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं कि फोर्स है, ठीक है ना। फोर्स, किसी वस्तु पर लगती है फोर्स, कितना फोर्स लग रही है। जैसे मान लेते हैं कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी है, तो फोर्स अगर बॉडी पर हम अप्लाई करते हैं उसको घूमने के लिए, उसको हटाने के लिए, ठीक है, तो वह तो फोर्स किसका है, वह उसमें क्या है कि फोर्स जो है मास और एक्सीलरेशन, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है, मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि फोर्स जो है, हमें ये मास कितना है, एक्सीलरेशन कितना है। तो मास और एक्सीलरेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों को हम लोग बताएंगे। जैसे ये बताते हैं ये 50 kg का है, ये बताते हैं हम लोग कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे है। तो हमें यहाँ फोर्स देखते हैं क्या लगती है, गुना करेंगे इसके अंदर में 5 दूनी 10, 1 0 इसका, 1 0 इसका, और इसको लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी फोर्स जो ये फिजिकल क्वांटिटी हुआ, इस फिजिकल क्वांटिटी के इंटरनल भाग क्या है कि हमें इससे पता चले कि जैसे ही ये हमारा ये दोनों चीज़ का मेजरमेंट मिली, 1000 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स का माप देता है। तो ये फोर्स को आखिर ये माप कहाँ से मिल पाई। ठीक है, हम लोग इसको देखें कि मास और एक्सीलरेशन दोनों चीज़ें इसकी ज़रूरत है, दोनों को हम लोग ऑब्जर्व किए और दोनों को जो है मेजरमेंट दिए, एक मास के लिए और एक एक्सीलरेशन के लिए। तो ऐसी बहुत सी भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम लोग आगे देख पाएंगे। जो और भी जानते हैं, मतलब ये जैसे फीवर किसी को लगती है, तो फीवर में हम लोग क्या करते हैं, फीवर में जानते हैं कि टेम्परेचर की बात आती है। जैसे किसी को फीवर है, टेम्परेचर, तो उसको लिखते हैं 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, etc। ये आखिर क्या बता रही है, ये उसके टेम्परेचर को हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद इसका मेजरमेंट को बताते हैं। ये 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ऐसे हम लोग चलते हैं। इसलिए हम लोग ये देखेंगे कि फिजिकल जो सिचुएशन है ना, कोई भी चीज़ का फिजिकल जो कम्प्लीटली कैसे डिपेंड करेगा, यहाँ एक बात पर ध्यान देना होगा। जैसे ये वेलोसिटी है, स्पीड है, जैसे मानते हैं वॉल्यूम भी होती है ना, ये भी तो भौतिक राशि ही है। जैसे एरिया भी भौतिक राशि ही है, डेंसिटी भी भौतिक राशि है। ठीक है, टेम्परेचर जो भी देखें, ये भौतिक राशि है, etc। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। इन ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हम अब आगे चर्चा करेंगे इस टॉपिक को। ये टॉपिक जो था नीड फॉर मेजरमेंट, इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। और भी इसमें पढ़ना होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर हम पढ़ें तो लिखना होगा कि ये जो है आगे इसके अलग टॉपिक में इसको क्लियर करते हैं, इसको उतार लेते हैं। द क्वांटिटी,
काय आला करता जी अभी लोग देखते हैं कि दी क्वांटिटी in term of law of physics can be expressed and which can be measured directly or indirectly are called physical quantity। ये भौतिक राशि जिसको हिंदी में बोलते हैं इसकी परिभाषा है। जैसे हम लोग बोले एग्जाम्पल के अंदर में जैसे मास है, ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्टली माप सकते हैं, जैसे 2 kg 3 kg है ना, जैसे 2 kg 3 kg etc, ये डायरेक्टली हम माप सकते हैं, ठीक है। उसी के तहत और भी है, जैसे ये टाइम है, ये लेंथ है, और यूनिवर्सल डिस्टेंस चाहे जो भी नापे, ये सारा चीज़ के अंदर में आता है। ये सारा चीज़ जो माप रहे हैं, कोई डायरेक्ट है कोई इनडायरेक्ट है, इसे जो दूरी हम लोग डायरेक्ट नाप लेते हैं, मतलब कोई पैमाना होगा उसे हम लोग, इसी केजी है तो इसको हम एक बाट का प्रयोग करते हैं, सामने देखते हैं नापा जाता है। टाइम है, ये सारा चीज़ को हम लोग देखते हैं कि लोग हम लोग मापने के लिए खास करके हम लोग डायरेक्ट एक विपन्स का प्रयोग करते हैं, एक मतलब एक जो मापक होता है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे दी क्वांटिटी, अब यहाँ पर पढ़ना होगा, ये शब्द के अंदर में है दी क्वांटिटी, वैसी राशि, सभी राशियाँ हैं, बहुत सी राशियाँ हैं। जैसे हम लोग एक बात बताते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, ये IQ जो है फिजिकल क्वांटिटी, इसको भी मापते हैं, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि IQ जो मापी जाती है वह है क्या चीज़, जो प्रेजेंट एज में जो दिमाग हमारा काम करती है, दक्षता होती है दिमाग का, तो ये है टोटल। जैसे ये प्रेजेंट कितनी है, एफिशिएंसी, और ये जो है हम लोग देखते हैं कितने उम्र के अंदर में है, वह है फंडामेंटल इफिशिएंसी। ये लोग हम देखते हैं IQ को हम लोग परसेंटेज में मापते हैं, इतना परसेंट उसका IQ है, तो ऐसे इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। IQ किसी भी मनुष्य की बौद्धिकता को, मेंटलिटी को मापने के लिए हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी तैयार किए हैं, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी रियल में है नहीं, ठीक है ना, लेकिन ये सारा चीज़ फिजिकल क्वांटिटी है। तो ही बोला है इन टर्म ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के सिद्धांतों के टर्म में
फिजिक्स के सिद्धांतों के टर्म में जो क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, एंड विच कैन बी मेजर डायरेक्टली, और जिससे हम लोग डायरेक्टली माप सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली माप सकते हैं, उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसमें डायरेक्टली मापने की चीज़ होती है मास, टाइम एंड लेंथ, और इनडायरेक्टली मापने की अगर बात आती है तो बहुत सी क्वांटिटी ऐसी है जिसको हम इनडायरेक्टली मापते हैं। ठीक है, इस यूनिवर्स की कोई भी डिस्टेंस होती है हम लोग डायरेक्टली नहीं माप सकते, यहाँ से जाकर नहीं माप सकते हैं। ठीक है ना। कोई जो पदार्थ, जो क्या कहते हैं उसको, एटम, एटम के अंदर जो रेडियस होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उन सारे चीज़ जो डिस्टेंस होते हैं उन सबको माप करके हम लोग देखते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं माप सकते हैं, डायरेक्टली उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से ये यूनिट और मेजरमेंट का ये जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होती है। हम और आगे एक टॉपिक है यूनिट फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए यूनिट की क्या आवश्यकता है, इसको हम लोग निकालेंगे, यूनिट के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है।